अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ये दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये मालूमात मिल सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप शेयर बेसिस पे क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं तो आपने कैसे चलना है। फॉर एग्जांपल आपने एक क्लिनिक बनाना है, जीपी क्लिनिक है आपका, ठीक है। उसके लिए आप अगर शेयर बेस पे चलना चाह रहे हैं तो पहले तो सिलेक्ट करें कि आपका शेयर होल्डर कौन होगा। क्या वो डॉक्टर है, क्या वो फार्मासिस्ट है, क्या वो डिस्पेंसर है, या जस्ट सिर्फ इन्वेस्टर है। तो इस चीज को आपने देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपके साथ अगर डॉक्टर है, ठीक है, ये तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है ये। उसमें ये है कि अगर आप दो लोग बैठ जाते हैं एक क्लिनिक के ऊपर तो आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन को भी परस्यू कर सकते हैं, या अगर कोई जॉब वगैरह करते हैं तो उसको भी परस्यू कर सकते हैं। यानी कि मॉर्निंग टाइम में एक बैठ जाए डॉक्टर और इवनिंग टाइम में एक दूसरा बैठ जाए, ठीक है। ये तो आपके लिए होगी आइडियल सिचुएशन, क्योंकि आपका क्लिनिक डिस्टर्ब नहीं होगा, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी वहां पे एवरी टाइम होगी, ठीक है। दूसरा है अगर आप किसी फार्मासिस्ट के साथ करना चाह रहे हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट वो होता है जिसने डी फार्मेसी या बी फार्मेसी की होती है, या वो टेक्नीशियन वाले कोर्स किए होते हैं, ठीक है। तो उसके साथ अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो तब रेशो क्या होनी चाहिए आपके प्रॉफिट की और इन्वेस्टमेंट की। एक बात क्लियर अपने माइंड में रख लें कि जी आप डॉक्टर हैं, ठीक है, यू आर अ डॉक्टर, और क्लिनिक चलना जो है वो आपके नाम पे चलना है, फार्मासिस्ट के नाम पे नहीं चलना, ठीक है। डॉक्टर के नाम पे चलना है और डॉक्टर ने पेशेंट चेक करने हैं, सारा रेवेन्यू डॉक्टर ने जनरेट करके देना है क्लिनिक को, ठीक है। तो इसलिए आप बीइंग अ डॉक्टर, जब आप फार्मासिस्ट के साथ क्लिनिक शुरू कर रहे हैं तो आपको निगोशिएट करना चाहिए उसके लिए। डॉक्टर के मामले में अगर डॉक्टर के साथ शुरू करना चाह रहे हैं फिर तो 50% ईच होगा, ठीक है। लेकिन अगर फार्मासिस्ट के साथ आप शुरू करना चाह रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि मिनिमम भी 70% जो है ना वो फार्मासिस्ट आपका इन्वेस्ट करे, 30% आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। ये रेशो होनी चाहिए और फिर जो प्रॉफिट हो उसमें 50-50 होना चाहिए, ठीक है, 50-50, ठीक है। तो अगर यानी फार्मासिस्ट इतना अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो ये प्रॉफिट जो है ना इतना होना चाहिए। अगर फार्मासिस्ट कहता है कि जी मैं 50-50 इन्वेस्ट करता हूं तो फिर उसको दूसरी ऑप्शन पे लेके आए, यानी कि 70% आपका, 30% उसका, ठीक है ना, इस ऑप्शन पे उसको लेके जाए। उसकी रीजन ये है कि चूंकि आप एक तो इन्वेस्ट कर रहे हैं 50%, दूसरा फिर ये है कि क्लिनिक को मेन रेवेन्यू तो आपने जनरेट करके देना है, आप फीस आपने लेनी है, कोई प्रोसीजर लिखना है आपने लिखना है, मेडिकेशन में से जो उसको परसेंटेज बचनी है वो आपकी वजह से बचनी है। तो इसलिए इस सूरत हाल में आपको ये चीजें माइंड में रखनी चाहिए है, ठीक है। और अगर कोई इन्वेस्टर है तो तब आपको क्या करना चाहिए। अब वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तब भी आप जो है ना 50-50 शेयर पे उसके साथ आ जाए, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी है तो, ठीक है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर उसकी है तो अर्निंग की 50-50 आप आ जाए। उसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो इन्वेस्टर आपको कभी डॉज नहीं करेगा, उसकी रीजन ये है कि एक तो एग्रीमेंट आपने किया होगा उनके साथ, दूसरा ये है कि इन्वेस्टर खुद डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना। इन्वेस्टर जो है आपका खुद डॉक्टर नहीं है, उसको डॉक्टर की तो हर हाल में जरूरत होगी, तो इसलिए वो आपके साथ ज्यादा हैंकी फैंकी नहीं करेगा, तो वो आपके साथ चलता रहेगा। इसलिए इन्वेस्टर के साथ प्रेफर करें कि जो सारे पैसे इन्वेस्ट करे और आप क्लिनिक पे बैठे जो है ना और अपने पेशेंट्स बनाए और क्लिनिक पे कमाए, ठीक है। दूसरी रीजन ये हो सकती है, वजह जो है ना ये हो सकती है कि इन्वेस्टर हो सकता है कि जब उसमें से प्रॉफिट ज्यादा होने लगे उसके दिल में लालच है कि जी मैं ही क्यों ना कमाऊं, मैं इतने पैसे दे के एक डॉक्टर को हायर कर लेता हूं और खुद ही जो है ना उसको चलाना शुरू कर देता हूं, ठीक है। उसके लिए फिर आपने कुछ जो एग्रीमेंट करना है उनके साथ, उसमें शर्तें ऐसे रखनी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इन्वेस्ट सारा उसने किया होगा, एग्रीमेंट क्लिनिक का या दुकान का जो भी होगा उसने इन्वेस्टर ने किया होगा, मशीनरी उसने ली हुई होगी। आपको तो सिंपली वो कहेगा डॉक्टर साहब कल से क्लिनिक पे ना आइएगा, आपका स्टेक वहां पे क्या है, ठीक है। तो उसमें आप एग्रीमेंट में ये लिख सकते हैं कि जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले तो
3 साल तक, 3 इयर्स तक कोई किसी से यानी कि अलहदा नहीं होगा। अलहदा अगर होना भी जाता है इन 3 सालों में, तो उसको जो पेमेंट होगी वो 3 साल बाद होगी। अब इसमें आप भी बाउंड हो जाएंगे और वो इन्वेस्टर भी बाउंड हो जाएगा। मिनिमम मैं ये कहूंगा कि आपने ये रखना है। लेकिन उससे पहले जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप अपने माइंड में क्लियर हो, आपने करना भी है बिजनेस या नहीं करना। क्योंकि उसके पैसे 8-10 लाख रुपए लगवा के आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद कहेंगे जी मेरे से नहीं होता, मैं जा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? उसके पैसे नहीं डबोने। तो इसमें आप भी बाउंड हो जाएंगे, वो भी बाउंड हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जी जो भी क्लिनिक की प्रॉपर्टी होगी, वो चाहे इक्विपमेंट में हो, चाहे वो सिक्योरिटी के पैसे हो, जो भी हो, ठीक है, उसमें आप अपना कम से कम भी 40% शेयर जरूर कहेंगे। जब हम चेंज करना चाहेंगे या अपनी अलहदा होना चाहेंगे 3 साल के बाद, तो उसमें से जो भी क्लिनिक की वर्थ होगी उसमें 40% मेरा होगा, ठीक है, 60% ओनर का होगा। उसकी रीजन ये है कि 40% के साथ ना वो आपको कभी थ्रो नहीं करेगा, ठीक है? उसको पता है कि यार इसने जाना है अगर, तो इसने 40% तो अपने साथ लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल क्लिनिक की वर्थ उस वक्त 20 लाख हो गई है, आप लोगों ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए थे, 20 लाख हो गई है, तो इसमें से 8 लाख रुपए तो आप ले जाएंगे, उसके पास बचेगा 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए में वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। सारे डॉक्टर्स को भी सैलरी देनी पड़ेगी, उसको सारी चीजें जो है ना वो करनी पड़ेंगी मैनेज, तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी चीजें, इसलिए वो आपके साथ बाउंड होगा, आपके साथ हैंकी फैंकी करने की कोशिश नहीं करेगा। मेन चीज जो मैं आपको कहूंगा कि शेयर बेस पे जब आप कोई चीज शुरू करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप बेस पे, तो उसमें एग्रीमेंट में ऐसी चीजें लिखें कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अदरवाइज जो दूसरे हजरात है, मैं डॉक्टर्स को कहता हूं कि इनका बिजनेस ओरिएंटेशन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको जो लगता है उस वक्त मौजूद सूरत हाल लगता है, तो आप जो है ना वो एग्रीमेंट में जरूर चीजें लिखवा लें, या फिर इस वीडियो के नीचे आके थोड़ा सा अपना सिनेरियो हमसे डिस्कस करें। हम आपको इंशाल्लाह, उम्मीद काफी है कि बेहतर मशवरा ही देंगे इन चीजों के बारे में। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।